मिथुन लगन वालों के लिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। अब तक हमने नवम भाव तक के लिए चर्चा पूरी कर ली है। इस वीडियो में देखेंगे 10th हाउस के लिए। 10th हाउस जहां पर अब आपके राहु मीन राशि में स्थित होंगे। मीन राशि का राहु आपके फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से आपके संबंध के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अब आपके चार्ट में जुपिटर अच्छी स्थिति में जरूर होने चाहिए। अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है आपके चार्ट में, तो यहाँ राहु ड्यूअल साइन में होने की वजह से आपको लगभग 28 की एज तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाएगा और हो सकता है कैरियर को लेकर शुरुआत में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का भी सामना करना पड़े। यहाँ पर फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ अपनी क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई होते देखेगा और वो ग्रह आपके कैरियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इस केस में अगर आपका जुपिटर के साथ कोई मित्र ग्रह हो जो यहाँ बैठे हैं राहु के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। बट राहु के साथ भी अगर कोई मित्रवत ग्रह है, वो भी यहाँ काफ़ी अच्छा कर सकता है। इस केस में वास्तव में आपको राहु की जो एक्चुअल स्थिति है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा राहु आपको नेम फेम के मामले में काफ़ी अच्छा साबित होगा। बट ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति भी नहीं है कि आपको सब कुछ एकदम से ही मिल जाएगा। यहाँ राहु आपसे हार्डवर्क काफ़ी लेंगे और कभी कभी काफ़ी लंबा समय भी लग जाएगा आपको कैरियर में सेटल होने में। हालांकि इस प्रकार का जो राहु होगा वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देगा आपको कैरियर के लिए, और पर्टिकुलर एक ही ऑप्शन आप चुनने के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ कभी कभी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने होंगे। राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उसका संबंध आपको जुपिटर के साथ देखना होगा। अगर कोई भी ग्रह ऐसा है जो वास्तव में जुपिटर के साथ भी अच्छे संबंध रखता हो, उस केस में हो सकता है आपको काफ़ी बेटर परिणाम होंगे। यहाँ पे राहु के साथ यहाँ बैठा हुआ प्लेनेट आपके कैरियर में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का भी स्वामी है, उन भावों का रोल आपके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या उन भावों से जुड़े कार्यों का। साथ ही उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको कुछ हद तक कैरियर में सपोर्ट अवश्य मिल सकता है। बट ये डोमेस्टिक लाइफ को लेके उतना अच्छा राहु नहीं माना जाएगा। हो सकता है कि आप भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में अपने जन्म स्थल से बहुत जल्दी दूर हो गए हों, आप अपनी एजुकेशन की वजह से या अपने कैरियर की वजह से बहुत जल्दी अपना घर छोड़ देंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये राहु आपको फैमिली से दूर अवश्य करेगा, बट बहुत ही ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड और कैरियर फोकस्ड बनाएगा। इस केस में आप अपने आप से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे और वो एक्सपेक्टेशन आप पूरी भी करेंगे, लेकिन किसी और पर अगर आप डिपेंडेंट रहें, जैसे अपने बॉस पर, अपने कलीग्स पे या अपने परिवार के किसी सदस्य पे, तो ये आपको उतना नहीं भाएगा राहु के यहाँ होने से। इस प्रकार का राहु आपको आपके काम की वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देगा, मेंटल इश्यूज, एंजाइटी वगैरह, और आपकी अर्निंग्स को लेकर भी उतनी स्टेबिलिटी नहीं देगा। इसलिए यहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा सतर्कता रखनी होगी। भले ही ऐसा राहु आपको फॉरेन सेटल होने को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन मेन पर्पज़ जो आपका होगा वो अर्निंग्स का पर्पज़ होगा अगर आप फॉरेन सेटल होते हैं। साथ ही साथ आपके नेम फेम के लिए भी ऐसा राहु काफ़ी अच्छा है। अब इस प्रकार का जो राहु होगा वास्तव में आपको क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देगा, आपको टैलेंट बहुत अच्छा देगा, साथ ही साथ अपने काम के प्रति डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा बनाएगा। तो यहाँ आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रह सके अपने कैरियर के लिए, आप उतना ही अच्छा कर सकेंगे। अब आपके चार्ट में चंद्रमा डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर आपके चंद्रमा डिस्टर्ब हैं आपके कुंडली में, तो ये राहु और भी ज़्यादा अनसर्टेनिटी को बढ़ा देता है। अगर हम राहु की दृष्टियों के या एस्पेक्ट के आधार पर बात करेंगे, तो राहु यहाँ से सबसे पहले आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि डालते हैं, जो आपके चार्ट में चंद्रमा का घर है। चंद्रमा के घर में मान लीजिए राहु का मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा, तो राहु यहाँ आपको काफी ज्यादा कहीं ना कहीं धन और संपत्ति प्रदान करेंगे, भले ही वो संपत्ति आपकी फॉरेन से आ रही है या किसी अदर स्टेट से आपको मिल रही है। ऐसा राहु आपके आर्थिक स्थिति को लेकर शुरुआत में आपको काफी परेशानी देगा, काफी रिस्क भी आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर लेंगे। ऐसे में फैमिली से कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, फैमिली के साथ साथ खुद से भी कोई बहुत ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखें जो वास्तव में अव्यवहारिक हो। राहु का वाणी स्थान पे एस्पेक्ट है, तो ये इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। और 12 नंबर जो साइन है वास्तव में वो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ राहु के होते हुए जितना अच्छे से आप अपने स्किल्स पे फोकस करें, उतना आप बेहतर कर सकेंगे अपने कैरियर के लिए। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी रहना पड़ेगा अपने काम पर, और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी दिखाना होगा। राहु का एस्पेक्ट जो आपके वाणी स्थान पर है, वाणी स्थान में अगर आपके शुक्र जैसा प्लेनेट बैठा हो, इवन चंद्रमा जैसा प्लेनेट बैठा हो, तो ये आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में आपको बहुत फायदा करेगा। ऐसे जातकों की जो वाणी का प्रभाव है वो बहुत अच्छा रहता है, और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता भी ऐसे लोगों में काफी होती है। बट अगर मान लो आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है और आपके सेकंड हाउस में भी कोई राहु का मित्र ग्रह नहीं बैठा हो, इवन अगर कोई फायरी प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में हो,
उस केस में आर्थिक रूप से जो आपकी स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। इस केस में फैमिली से कोई भी बहुत बड़ी उम्मीद लगाना आपके लिए उतना अच्छा साबित होगा नहीं। इस प्रकार का राहु आपके कैरियर में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस लाता है जहां पर आप एकदम से धनवान बन सकते हैं या आप अपनी रेपुटेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इस प्रकार का राहु शुरुआती फेज में लगभग 28 के एज तक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा कर देता है, जिससे जातक अपने कैरियर में हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। अगर आपका जुपिटर वेल प्लेस्ड नहीं है तो आप एक अच्छी डायरेक्शन अपने लिए चूज नहीं कर पाएंगे। राहु इस प्रकार का है तो आपकी शुरुआती एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकती है, क्योंकि केतु आपके 4th हाउस में होंगे। केतु 4th हाउस में होते हुए पारिवारिक सपोर्ट हो सकता है उतना ज़्यादा ना रहा हो, या आपने शुरुआत में खुद की मेहनत से बहुत कुछ किया हो, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा की हो, लेकिन आपका जो मन है वो बार बार भटकेगा। राहु का उसके बाद एस्पेक्ट रहेगा 4th हाउस पे। 4th हाउस पे एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ग्रह अपनी क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई करेगा राहु के साथ होते हुए। इस वजह से वो ग्रह यहाँ केतु को भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। वैसे तो राहु भी यहाँ केतु को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन राहु का प्रभाव 180 डिग्री का जो एंगल इनके बीच में बना है उतना ही रह सकता है केतु पर सिर्फ, इससे ज़्यादा राहु का प्रभाव नहीं बढ़ पाएगा। बट क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अपनी क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई किया है और ये भाव भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए आपको एक परफेक्ट कैरियर चुनने में शुरुआत में परेशानी जरूर होगी, लेकिन आप अपने आप को कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं इमोशनली और मेंटली कंट्रोल कर सकेंगे, यहाँ पर ये सबसे बड़ा आपके लिए इश्यू है। यहाँ पे राहु का 4th हाउस पे एस्पेक्ट है तो ये मदर के साथ रिलेशंस को लेकर उतना अच्छा नहीं है। भले ही जातक को अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या एनी टाइम लगी ही रहेगी और उसको अपने कैरियर की चिंता भी उतनी ही तेज़ी से सताती रहेगी, लेकिन अगर आप अपने कैरियर को बहुत ही अच्छे से सेटल होते हुए देखते हैं तो यहाँ आप अपने डोमेस्टिक लाइफ को फिर भी सुधार सकते हैं। बट आपकी डोमेस्टिक लाइफ कैसी है, आपका पारिवारिक माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, उसका प्रभाव आपकी शुरुआती स्टडीज़ पे, आपके लालन पालन पे, या बहुत ज़्यादा आपका जो परिवार ने केयर किया है, जो सुरक्षा की है, उस पर रहेगा। राहु का एस्पेक्ट 4th हाउस पे होने से राहु आपके इमेजिनेशन के लिए अच्छे होंगे, आपके सोचने समझने के लिए अच्छे होंगे, लेकिन केतु यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन में डालेगा, क्योंकि केतु ऐसा प्लेनेट है जिसके पास अपना बुद्धि नहीं है, उसके पास अपनी खुद की टैलेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ सकती है। इस केस में केतु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा उसके लिए भी आपको यही सब देखना होगा। केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी केतु सोखेंगे, उसकी एनर्जी कम करेंगे, इसलिए आपको उस भावों को देखना है जिन भावों का स्वामी वो ग्रह है। इसके साथ साथ अब उन भावों के लिए भी आपकी प्लानिंग बहुत अच्छे से होनी ही चाहिए। फिर राहु का एस्पेक्ट यहाँ आपके 6th हाउस पे आएगा। 6th हाउस पे जो राहु का एस्पेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो यहाँ मंगल के घर पे राहु दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे में बॉस के साथ, कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा या विवाद होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके 6th हाउस में कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा होगा तो झगड़े जरूर बढ़ेंगे, बट इस केस में आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जो परेशानी है, जैसे फाइनेंस को लेके परेशानी है, करियर को लेके शुरुआत में जो इश्यूज हैं, उनको कुछ हद तक दूर कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा हार्डवर्क कर पाएंगे। अब आपकी डेली लाइफ का और डेली रूटीन का जो रोल है वो आपके कैरियर में और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस केस में आप जितना अच्छे से अपनी डेली लाइफ को मैनेज कर सकें, जितना अच्छे से अपने रूटीन को मैनेज कर सकें, उतना ही अच्छी प्रोग्रेस आप अपने कैरियर में कर सकेंगे। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे राहु के यहाँ आपके 10th हाउस में होते हुए।